नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। सत्ता का खेल में आज बात करेंगे मध्य प्रदेश की सियासत की। दरअसल मध्य प्रदेश में इस समय ज्योतिरादित्य सिंधिया की चर्चा लगातार हो रही है और उसकी एक बड़ी वजह ये मानी जा रही है कि मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव है और इस वजह से लगातार ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस तरीके से राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ा रहे हैं और बीजेपी के भीतर लगातार उनका कद भी बढ़ता ही चला जा रहा है। यही वजह है कि जो स्थानीय नेता हैं वो लगातार इस प्रश्न को पूछ रहे हैं, क्या बीजेपी कांग्रेस पार्टी को छोड़कर आए इस नेता को सीएम के तौर पर आगे कर देगी, और जो पुराने नेता जो लगातार बीजेपी के लिए काम करते चले आए हैं क्या उनको फिर से एक बार नज़रअंदाज किया जाएगा। और साथ ही सवाल ये भी है कि बीजेपी अगर इस तरीके का फैसला लेती है तो जनता क्या उस फैसले पर मोहर लगाएगी वोट के माध्यम से। ये तमाम ऐसे बड़े सवाल है जिनके जवाब को तलाशने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ क्रांति मौजूद है, इनसे समझेंगे कि दरअसल मध्य प्रदेश की सियासत में इस वक्त जो तमाम जो है सरगर्मियाँ हो रही है, लगातार अलग अलग तरीके की खबरें आ रही है। वी.डी. शर्मा को लेकर के जिस तरीके का दृश्य देखने को मिला था ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से, ये तमाम चीज़ें क्या दर्शा रही है? क्या वाकई ज्योतिरादित्य सिंधिया अब ये समझ चुके हैं कि मध्य प्रदेश में उनको अब सीएम बनने से कोई नहीं रोक सकता, बीजेपी मजबूर होकर उन्हें सीएम के चेहरे के तौर पर आगे ज़रूर करेगी? देखिए बिल्कुल, अभी जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल वहाँ जाके हुंकार भर रहे हैं, कांग्रेस के नेता वहाँ पर हुंकार भर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा का इतना बड़ा प्रभाव वहाँ पे पड़ा है, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे एक ऐसे नेता के चेहरे की ज़रूरत है जिस नेता के चेहरे पर जो है बड़ा दाव खेला जा सके। अब आपको शायद याद होगा ही कि मध्य प्रदेश की राजनीति कैसे बदली थी जब सिंधिया ने अपनी तरफ से बड़ा कदम उठाया था और वो बीजेपी की तरफ आ गए, तो देखिए राजनीति की सत्ता भी जो है वो बीजेपी के खेमे में आ गई। अब इस राजनीति की मलाई को जो है खाते हुए अब बीजेपी ये बिल्कुल नहीं चाहेगी कि उनके हाथ से सत्ता चली जाए। चलिए, पिछली बार तो शिवराज को बना दिया मुख्यमंत्री, लेकिन इस बार खुद शिवराज की तरफ से भी जो यहाँ पर तस्वीरें देखने को मिल रही है वो यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को जो है सराहते हुए नजर आते हैं, उनकी बात करते हुए नजर आते हैं। तो इससे लगता है कहीं ना कहीं कि बीजेपी ने शिवराज को भी मना लिया है कि चलिए अगर सिंधिया को मुख्यमंत्री बनाना पड़ता है अगर किसी कंडीशन पे तो बनाएंगे, तो शायद आप बुरा मत मानिएगा क्योंकि आप भी हमारे नेता हैं। तो देखिए इसीलिए शायद शिवराज की तरफ से भी जो है अभी तक बहुत सॉफ्ट कॉर्नर देखा जा रहा है सिंधिया के लिए। और सिंधिया खुद अपनी तरफ से बड़े बड़े दावे करते रहते कि मेरा तो सपना था, उनके पिताजी का भी यही सपना था कि वहाँ के मुख्यमंत्री के तौर पर जाने जाते। तो देखिए इस बार शायद हो सकता है कि सिंधिया के हाथ में जो है मुख्यमंत्री की कमान आ सकती है, क्योंकि बीजेपी के ऊपर भी जो है भरमार तरीके से जो है वहाँ पर प्रेशर है, क्योंकि उन्हें शायद ये भी बात याद होगी कि कांग्रेस में जब उनको बड़ा पोस्ट नहीं मिला तो वो बीजेपी की तरफ आ गए थे और अब वहाँ पर तीसरे ऑप्शन के तौर पर जो है आम आदमी पार्टी की भी एंट्री हो चुकी है। ऐसे में यहाँ पर जो है बीजेपी अपने नेता को अपने पास रोकने के लिए उनको बड़ा ऑफर देना ही पड़ेगा। नहीं देते हैं तो ये हम सबको भी मालूम है कि फिर वो तीसरी पार्टी की तरफ भी रुख करने से ज़्यादा हिचकिचाएंगे नहीं, यानी कि आम आदमी पार्टी की तरफ जाने से ज़्यादा वो हिचकिचाते हुए नज़र नहीं आ सकते। लेकिन इस समय अगर देखा जाए तो बीजेपी को कहीं ना कहीं उन तमाम चेहरों को लेकर के सोचना ज़रूर पड़ेगा जो लगातार सीएम पद को लेकर के कहीं ना कहीं अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। वी.डी. शर्मा की बात हो तो उनको भी ये उम्मीद है कि बीजेपी कम से कम अगर चेहरे के तौर पर एक बड़ा बदलाव करती है, अगर शिवराज सिंह चौहान को जो है केंद्र की सियासत में कोई जिम्मेदारी सौंपी जाएगी तो जाहिर सी बात है कि जो लगातार बीजेपी में 20-25 वर्षों से बने हुए हैं उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर आगे किया जाना चाहिए। तो ऐसे में माना जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो एक बड़ी ताकत है वो ताकत ये है कि उनके साथ लगभग 20 से 22 विधायक हैं और उन्हीं विधायकों की वजह से मध्य प्रदेश में बीजेपी विपक्ष से सत्ता पक्ष में आने में सफल रही। तो ये एक बड़ी ताकत है। क्या एक बड़ी वजह हो सकती है कि लगातार ज्योतिरादित्य सिंधिया को जो है वो तरजीह दी जा रही है, लगातार उनको कहीं ना कहीं आगे किया जा रहा है, या फिर इंडिविजुअल कैपेसिटी में देखें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की राजनीतिक ताकत है या फिर तमाम विधायकों का एक गठजोड़ है, उस वजह से बीजेपी कहीं ना कहीं जो है इस तमाम फैसलों को लेने के बारे में सोच रही है? देखिए अब्रार, अगर यहाँ पर देखिए तो बहुत बड़े बड़े नेता जो है इस वक्त बीजेपी में मौजूद है, लेकिन उन नेताओं को लेकर के ये कहीं भी साफ तस्वीर नज़र नहीं आ रही कि अगर उनको मुख्यमंत्री पद देते हैं तो जनता वोट डालेगी कि नहीं डालेगी। लेकिन सिंधिया के चेहरे पर ये भी एक क्लियरेंस है कि जनता जो है वो सिंधिया के नाम पर वोट डालेगी। एक तो वो वहाँ के महाराजा हैं, दूसरे उनके पिता की इतनी अच्छी छवि है, तीसरी बात कि उड्डयन मंत्री के तौर पर जो है जनता को कई सारी सौगातें देने का काम जो है अब सिंधिया कर चुके हैं।
कांग्रेस में रह करके सिंधिया ने कितने वोट बैंक मध्य प्रदेश में जो है कांग्रेस के नाम की थी वो हम सभी को अच्छे से मालूम है, और विधायकों की कितनी बड़ी टोली जो है वो उनके साथ खड़ी है। तो देखिए जाहिर सी बात है कि सिंधिया जो है वो अपने वर्चस्व को अच्छे से दर्शा रहे हैं और मुख्यमंत्री बनने के लिए वो एक बड़े प्रबल दावेदार के रूप में, और जितने भी यहाँ पर जो सामने उनके जो है ये बहुत सारे नेता जो खड़े हैं वो देखिए सिर्फ लाइन में खड़े रहने के लायक है, क्योंकि देखिए जो बड़ा नाम यानी कि उन सब में बड़ा नाम शिवराज जो है वो अगर पीछे हटने को तैयार है, तो जाहिर सी बात है कि मुझे नहीं लगता कि सिंधिया को मुख्यमंत्री बनाने के लिए बीजेपी में बगावत हो गया, बीजेपी का कोई भी नेता जो है वो उनसे नाखुश नजर आएगा। और अगर कोई नेता नाखुश होता है या फिर बीजेपी उन्हें मुख्यमंत्री बनाने से हिचकिचाती है, तो जाहिर सी बात है कि फिर कांग्रेस जो है वो यहाँ पर उनके जो है उनको आहत पहुँचाने का पूरा काम कर सकती है। उनको सीधे तौर पर ये कह सकती है कि आप खुद देख लीजिए कि आप लोगों को जो है ये आप वहाँ पर गए थे हमारे नेताओं को लेकर के, लेकिन वहाँ पर आपको मिला क्या। तो देखिए उन सब चीज़ों से बचने के लिए बीजेपी शायद बड़ा फैसला ले सकती है। अगर यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान के पक्ष की बात करें, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री है और जाहिर सी बात है कि अगर कोई बड़े बदलाव होते हैं तो एक राजनीतिक जो है तूफान ज़रूर आता है, और ऐसे में कहा जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान की अभी तक की अगर बात की जाए, जिस तरीके से उन्होंने बीजेपी हाईकमान के कई फैसलों पर हामी भरी है, चाहे वो आप कह सकते हैं कि जो है केंद्रीय चुनाव समिति से उनका नाम काट दिया गया, संसदीय बोर्ड से उनको अलग कर दिया गया, तो ये तमाम ऐसी चीज़ें थी जिसको लेकर के कहा जा रहा था कि उनका जो विरोध है वो देखने को मिल सकता है, लेकिन किसी भी तरीके से उन्होंने विरोध नहीं किया। तो अब क्या माना जाना चाहिए कि इस बड़े बदलाव के बाद भी वो खामोश रहेंगे या फिर कहीं ना कहीं उनके विरोध के जो सुर है वो देखने को मिले? देखिए अगर शिवराज की बात करें तो शिवराज का मुझे नहीं लगता कि वो शोर मचाएंगे, क्योंकि अगर उन्हें शोर मचाना होता तो शायद वो अभी तक मचा चुके होते। और देखिए बीजेपी किसी को मुख्यमंत्री बनाती है, किसको मुख्यमंत्री पद से हटाती है, इसको लेकर के वो ज़्यादा सोच विचार करती हुई हमेशा नज़र नहीं आती है। यूपी की बात कर ले, आप मध्य प्रदेश की बात कर ले, महाराष्ट्र की बात कर ले, देखिए हर जगह पर वो सिर्फ और सिर्फ अपने जो सबसे प्रबल चेहरे हैं उन्हीं को आगे रखती है। अब आप सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो महाराष्ट्र का ले सकते हैं। महाराष्ट्र में तो शिंदे उनकी टीम के नहीं थे, बावजूद उसके उन्हें जो है मुख्यमंत्री पद सौंप दिया गया बड़ी आसानी के साथ में, जबकि वोट बैंक तो बीजेपी का भी था वहाँ पर, वोट बैंक के साथ साथ विधायक तो उनके भी थे, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है फडणवीस को ना बना करके शिंदे को बनाया। तो आप उनकी उस क्रोनोलॉजी को समझिए कि उनको बस ये है कि जो अभी का समय है उस समय में किसका चेहरा प्रबल है। अब चाहे जिसका भी चेहरा प्रबल होगा तो सामने वाली पार्टी को जो है पूरी बीजेपी की टीम अच्छे से मना लेती है, क्योंकि यहाँ पर चाणक्य नीति जो है वो वर्क करता है। अब आप एक चीज़ और देखिए कि यहाँ पर जो है शिवराज के मामले में जो हुआ वो फडणवीस के मामले में हो चुका है। फडणवीस अभी भी शांति धर के बैठे हैं ना, तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में शिवराज भी जो है आवाज़ उठाने का काम नहीं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। तो ये पूरी एक तरीके से परिस्थिति बन रही है मध्य प्रदेश की सियासत की, और ज्योतिरादित्य सिंधिया को आगे किया जाना बीजेपी के लिए एक मजबूरी भी बन सकती है, क्योंकि लगातार जनता का जो अपार समर्थन है वो उनके साथ नजर आता है। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।